आज करेंट अफेयर्स देखते हैं कि कैसे करेंट अफेयर्स को डील करें, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आते हैं, कैसे पढ़े कि हमेशा करेंट अफेयर्स 100 में 100% आए। क्योंकि इसमें ना तो कोई हिस्ट्री पढ़ना है, ना ही कोई आपको एक्स्ट्रा चीज लगाना है। जो घटना हो गया, जो घटना घट गया, बस उस घटना को पढ़ना है और कुछ नहीं। और जो भी इम्पोर्टेंट घटना है बस उसी घटना को पढ़ना है। इससे एक्स्ट्रा कुछ और घटना हुआ ही नहीं जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जैसे आसाम का एक गमछा है, उसको मिल गया जीआई टैग, ठीक है। तो या तो करेंट अफेयर्स का जो न्यूज है, जो भी समसामयिक घटना घटी, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि ये जो गमछा है उसको जीआई टैग मिला है, ये कहाँ का है? असम का है। ये असम का है, ठीक है। बाहर की आवाज पे ध्यान ना दे कि सामने वाला क्या बेच रहा है, क्या चिल्ला रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं क्या कह रही हूँ उसको देखना है, क्योंकि इसको रोक नहीं सकते, ये हमेशा आते ही जाते रहते हैं। ये हो गया कि गमछा किस राज्य को है, तो असम का है। ये हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन। अब पूछ सकता है आपसे जीआई टैग क्या है, इसको कौन देता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसको देने के क्या उद्देश्य हैं, जीआई टैग देने के बाद किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाती है, ये होता है जीआई टैग। ठीक, उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, ठीक है, उसका मार्केट में डिमांड बढ़ जाता है। सपोज कोई फेसबुक चला रहा है, ठीक है, उसकी आईडी है, उसकी आईडी पे ब्लू टिक लग गया है, इट मीन्स कि वो उसकी रियल आईडी है, ठीक है। ब्लू टिक इसीलिए तो होता है कि ये इसकी रियल आईडी है। सेम वैसे ही अगर किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल गया, जैसे जर्दालू आम को जीआई टैग मिला है, जो मुजफ्फरपुर का बिहार का शाही लीची है उसको जीआई टैग मिला है, खुरमा को जीआई टैग मिला है, खाजा एक मिठाई है बिहार का प्रसिद्ध मिठाई, उसको जीआई टैग मिला है। तो उस जीआई टैग से क्या होता है, जो जब हम किसी चीज़ को विदेश में भेजते हैं या दूसरे स्टेट में उसको निर्यात करते हैं, तो सामने वाले को भरोसा रहता है कि इसे जीआई टैग मिला है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेत, यानी ये प्रोडक्ट अच्छा है, इस पे भरोसा किया जा सकता है। ठीक, तो ये तो हो गया डायरेक्ट कि आसाम के इस गमछे को मिला है जीआई टैग। अब जीआई टैग क्या है, एक होता है, दूसरा इनडायरेक्ट क्वेश्चन जीआई टैग के बारे में। ये होता है करंट अफेयर्स पूछने का तरीका। एक तो डायरेक्ट पूछ लिया, एक इनडायरेक्ट पूछ लिया। अब आपका जीआई टैग थोड़ी न्यूज में था, उसका प्रोडक्ट न्यूज में था, कुछ तो न्यूज में था। इससे संबंधित किसी भी न्यूज से संबंधित अगर कुछ पूछ दिया, इसका मतलब है कि वो इनडायरेक्टली भी पूछ सकता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, इस तरह से आपको याद रखना है। जैसे पिछले साल धौलावीरा न्यूज में था, क्योंकि और ये कहाँ का स्थल है, हड़प्पा का। और ये न्यूज में था क्योंकि इसको विरासत में, जो इंडिया के कुछ 39 ऐसे स्थल हैं जिनको विरासत सूची में रखा गया है, उसमें से 40वां या 39वां ये है, शायद 39 है या 40 है, मुझे कंफर्म नहीं है। तो अब ये धौलावीरा तो भारत के किस ऐतिहासिक स्थल को विरासत सूची में ऐड किया गया है, तो धौलावीरा। ये हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक, अब जो धौलावीरा का हिस्ट्री है, यहाँ से कौन कौन सी चीजें खुदाई के दौरान मिली हुई है, इसका संबंध मेसोपोटामिया की सभ्यता से है कि हड़प्पा की सभ्यता से, तो हड़प्पा की सभ्यता से। ये अभी कहाँ है वर्तमान में, भारत में है या पाकिस्तान में, तो ये इसका इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। इसको ही कहते हैं करेंट अफेयर्स कैसे पूछता है। एक तो कंसेप्ट के थ्रू पूछेगा कि इसका कंसेप्ट क्या है, और उसके तह में जाएगा और उससे संबंधित पूछेगा। ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं करेंट अफेयर्स। जब भी आप कोई न्यूज पढ़ें, जैसे कोई नया राष्ट्रपति बनता है, तो अभी का राष्ट्रपति क्या है, चलो ठीक है देख लिए।
अब राष्ट्रपति से संबंधित जितने अनुच्छेद हैं उस सारे अनुच्छेद को आपको पढ़ना चाहिए, इसकी शक्तियाँ, इसके काम, क्योंकि ये न्यूज में था। ठीक, जैसे सपोज कोई सैटेलाइट बना है और इसकी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है अपने देश के लिए, और इस सैटेलाइट के थ्रू बहुत सारा कुछ होने वाला है, इट मीन्स ये बहुत ज़रूरी है। तो सपोज कोई सैटेलाइट बना, लाइक धरती या पृथ्वी तो है, चलो एक एग्जांपल मान लेते हैं, कोई सैटेलाइट है धरती, ये ना मल्टी फंक्शनल है, यानी बहुत सारे कामों को कर सकती है। इट मीन्स कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो यहाँ से पूछ सकता है कि बहुउद्देशीय जो मल्टी फंक्शनल सैटेलाइट है उसका नाम क्या है, तो धरती। इसको किस मिनिस्ट्री ने बनाया, तो उस मिनिस्ट्री का नाम। ठीक, ये तो हो गया कि ये करंट न्यूज़ था, डायरेक्टली पूछ दिया। ठीक है, अब है सैटेलाइट किसे कहते हैं, सैटेलाइट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। सैटेलाइट से संबंधित 2-3 कथन आपको स्टेटमेंट लिख देगा, उसके बाद आपको पूछेगा कि क्या कथन ए सही है या कथन बी सही है। तो आपको इस तरह से समझना है, किसी भी चीज़ को ऐसे पढ़ना है कि हम उसका डायरेक्ट न्यूज भी जाने और उसका इनडायरेक्ट न्यूज भी जाने कि कैसे ये उसके तह में जाके पूछ सकता है। तो इसी तरह से आपको हर न्यूज पढ़ना है। अगर वो न्यूज आपको लगे कि नहीं इसका स्टैटिक भी पूछ सकता है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तब आपको पढ़ना चाहिए। जैसे उत्तराखंड में हो गया लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड मीन्स भूस्खलन, यानी इतना बड़ा पहाड़ था और इतना टुकड़ा गिर गया, इतने लोगों की मौत हो गई, बाढ़ आया, इसको ये नहीं हुआ, सह नहीं पाया इसका फोर्स और इधर गिर गया तो जान माल की क्षति हो गई। तो ये तो हो सकता है कि ये भूस्खलन हाल ही में किस राज्य में आई थी, तो उत्तराखंड में। भूस्खलन क्या है, क्या आती है, इसके आने के कंडीशन क्या है, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट क्वेश्चन कि न्यूज़ में तो था लेकिन इनडायरेक्टली पूछ दिया। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। ज़रूरत पड़ेगा तो नेक्स्ट वीडियो में और एग्जाम्पल देंगे कि कैसे पूछता है करंट अफेयर्स। अभी और 1-2 देख लेते हैं। सपोज कोई योजना चल रहा है, अब कहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं। ये सब तो था कि इसके तह में जा सकते हैं, और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जहाँ से डायरेक्टली पूछ लेगा। जैसे कोई योजना है, सपोज जनधन योजना, किसने बनाया, जिस मिनिस्ट्री ने बनाया वो, क्या उद्देश्य है वो, किसमें कितना पैसा मिलेगा, क्या हो गया वो, काम खत्म, अब कुछ नहीं पूछेगा। जैसे अटल पेंशन योजना या नमामि गंगे योजना, हर घर गंगे योजना, ये सारी योजनाएं जो है, अब जैसे मेक इन इंडिया है, मेक इन इंडिया, कुछ योजनाएं इतनी जरूरी हो जाती है। जैसे आयुष्मान योजना है, वो कब आया, किस ईयर आया। सपोज आयुष्मान योजना मान लो 2016 में या 15 में, ऐसे ही, मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, 16 या 15 में आया। ठीक, तो अगर इसमें कुछ परिवर्तन हुआ, क्योंकि समय काल परिस्थिति के अनुसार हर चीज़ में चेंजिंग किया जाता है। सपोज उस टाइम था कि रोग का इलाज करने के लिए 5 लाख रुपया का मदद किया जाएगा। ठीक, और मालूम चल रहा है कि कोविड आया, कोविड के बाद लोगों की नौकरी चली गई, अब टर्म कंडीशन अलग है, तो हो सकता है इसको 5.5 कर दे या 6 लाख कर दे। सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक, तो अब ये फिर से न्यूज में आ गया, ये दोबारा न्यूज में आ गया, तो दोबारा न्यूज में आ गया तो अब देखेंगे कि हो सकता है कि क्या परिवर्तन किया, यहाँ से पूछ ले, या ये पूछ दे कि पहले इतना था अब इतना है, या ये कब योजना बना था, किस साल में बना था और किस प्रधानमंत्री के काल में। तो सबको मालूम है 2014 से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और जो कुछ कुछ योजनाएं की हैं,
और मुझे लगता है कि जो भी अभी मेनली करंट कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं, 2014 में तो उनका 12th हुआ होगा, और उसके बाद से सबको याद ही है कि नरेंद्र मोदी ही, और जितनी भी योजनाएं आ रही हैं मोस्टली यहीं से आती है। और देखा गया है कि जिस भी पार्टी के लोग, जिस भी मंत्रालय के लोग आजकल जो क्या बोलते हैं पॉलिटिक्स में, उन्हीं से संबंधित ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं से इन्होंने क्या क्या योजनाएं लाई, क्योंकि ना ये दिखाया जाता है कि हाँ हम आपकी चीज़ों को एग्ज़ाम में भी पूछ रहे हैं, आपने ये काम किया, आपने अच्छा अच्छा काम किया। तो करेंट अफेयर्स तो यही आएगा जो अभी रिसेंट में है, हमेशा ये दिमाग में रखना है। करेंट अफेयर्स कभी पुराना नहीं है। एक तो योजना से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, और बीपीएससी एग्ज़ाम में तो योजनाएं भरी रहती हैं। और एक डायरेक्ट क्वेश्चन वाला है बजट। बजट से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि पिछले साल का क्या क्या था बजट, और इस साल क्या क्या आवंटित किए जाएगी, किस क्षेत्र में कितना पैसे खर्च किए जाएंगे, शिक्षा पे सबसे ज़्यादा होगा या खाद्य पदार्थ पे होगा या सफाई पे होगा, तो ये सब। और कुल बजट आवंटित किया गया है वो कितना है। और सेकंड चीज़ हो जाता है कि कहाँ से सबसे ज़्यादा कर आ रहा है। जो ये कर का एक डायग्राम होता है कि 19%, 18%, 22%, तो सबसे ज़्यादा कर का हिस्सा कहाँ से आ रहा है। तो इस तरह के प्रश्न बजट से आते हैं। सपोज कोई अनुच्छेद है, उसमें कुछ चेंजिंग हुआ, तो हो सकता है कि वो डायरेक्ट पूछ ले क्या चेंजिंग हुआ, या हो सकता है वो उसी अनुच्छेद का असली रूप पूछ दे, यानी जो कॉन्सेप्ट है उसका। तो इस तरह से समझ में आ गया कि कैसे पूछ सकता है करंट अफेयर्स। और मेनली करंट अफेयर्स साइंस एंड टेक होता है। इन्वायरमेंट में कुछ कुछ करंट अफेयर्स आ जाते हैं, और साइंस एंड टेक तो पूरी तरह से करंट अफेयर्स ही हैं। इकोनॉमिक्स में बजट और इकोनॉमिक सर्वे, और पॉलिटी में कुछ कुछ होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। उसके बाद अगर कहीं ज्वालामुखी आ गई, कहीं तेज तीव्रता वाला भूकंप आ गया, बाढ़, और वो बहुत लंबे समय तक खबरों में रहा, तो वो पूछ सकता है। उसके बाद आपका पूछ सकता है हिस्ट्री वगैरह में कोई स्थल अगर न्यूज में है तो वो, या कोई आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है तो वो भी पूछ सकता है। मेनली योजना, बजट और इकोनॉमिक सर्वे, बस यही मान के चलिए, और इस पे आपका कमांड होना चाहिए। और हाँ, सबसे ज़्यादा फेवरेट है जो बीसीएस एग्ज़ाम होते हैं उनके, दूसरे देश के पीएम कौन है, दूसरे देश के विदेश मिनिस्टर कौन है, और एक चीज़, दो देश के बीच जो युद्धाभ्यास हो रहे हैं, जो सैन्य अभ्यास हो रहे हैं, वो की जैसे मैत्री है किन किन देशों की है। बहुत सारे ऐसे युद्ध अभ्यास हैं जो वो पूछता है किन देशों से। और सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर्स में खेल कूद, स्पोर्ट से रिलेटेड, किसने कितने स्वर्ण पदक जीते, इस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, तो और नोबेल प्राइज वगैरह, ये सारा कुछ करंट अफेयर्स में है। तो करंट अफेयर्स में आपको याद रखना है नोबेल प्राइज, योजना, जो भी योजनाएं बन रही हैं स्टेट लेवल पे, अगर स्टेट लेवल में कोई योजना सबसे पहली बार वही स्टेट बनाया है तो वो ध्यान में रखना होगा आपको, खेल कूद यानी स्पोर्ट्स। उसके बाद आपको हर सब्जेक्ट में जो भी कुछ घटनाएं हो रही हैं वो, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, साइंस एंड टेक, और इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। और जो करंट में हो रहा है वही पढ़ना है। और पढ़ना ही कितना होता है, एक साल का पूरा करंट अफेयर्स, एक साल का आया 1.5 साल का बस। और उसमें भी सपोज एक साल के अंदर अगर 100 इम्पोर्टेंट घटनाएं होती हैं, और उसमें से भी बहुत इम्पोर्टेंट तो 50 घटना। अब इस 50 घटना को ठीक से पढ़ें, उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट भी देख लें, ये देख लें कहाँ से डायरेक्ट पूछ सकता है, कहाँ से इसके कॉन्सेप्ट में जाके पूछ सकता है, उसके बाद क्लियर है। उसके बाद आप करंट अफेयर्स में इजीली अगर 30 क्वेश्चंस आते हैं ना, तो 28 तो आराम से कर लेंगे, या 26। तो इसलिए करंट अफेयर्स रोज पढ़ें, ढंग से पढ़ें। कोई भी एक मैगजीन उठा ले, प्रतियोगिता दर्पण ले लें या कोई भी, और बस चालू हो जाए। तो
उम्मीद करते हैं ये करेंट अफेयर्स वाला समझ आ गया होगा कि कैसे पढ़ना है। उसके बाद आप रोज़ करेंट अफेयर्स पढ़ें, चीज़ों को लिखें, फिर गूगल करके उसके कॉन्सेप्ट को लिखें। बस एक बार देखेंगे भी ना तो याद हो जाता है वो चीज़। ओके, थैंक यू सो मच।